नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के मॉडल पेपर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं की अनुमानित तिथि की घोषणा कर दी गई है। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा संपूर्ण बोर्ड की परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर भी घोषित किए हैं। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री के मॉडल पेपर की, जिसमें आपका परीक्षा का समय 3.25 घंटे रहेगा और पूर्णांक 56 अंक का रखा गया है। सामान्य निर्देशांक पढ़ने के बाद जब अपन आगे बढ़ रहे हैं तो अपन को देखने को मिल रहा है कि अपना प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड का अंक भार एवं प्रश्नों की संख्या भी अलग अलग निर्धारित की गई है। खंड ए में प्रश्नों की संख्या 20, अंक भार 1। खंड ब में प्रश्नों की संख्या 4, अंक भार 2। खंड स में प्रश्नों की संख्या 3, प्रत्येक का अंक भार 3। खंड डी में अंक भार 4, क्वेश्चनों की संख्या 2। खंड य में क्वेश्चनों की संख्या 2 और प्रत्येक क्वेश्चन का अंक भार 4 रखा गया है। आगे 7 नंबर पॉइंट में देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन संख्या 16 से लेके 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के साथ में आंतरिक विकल्प दिया होगा, अर्थात अथवा में से किसी भी क्वेश्चन का चयन करके आप सोल्व करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ें और देखें कि खंड ए में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो खंड ए में क्वेश्चन संख्या ए से लेकर 10 तक के क्रमों में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, अर्थात ए ब स द टाइप क्वेश्चन है। इनमें से चारों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आपको सोल्व करके लिखना होगा। जैसे तापमान बढ़ने से द्रव का वाष्प दाब घटता है, ब बढ़ता है, सदैव बढ़ता है, ताप पर निर्भर नहीं करता या ताप पर आंशिक निर्भर करता है। इन चारों ऑप्शन में से पहले का आंसर आपको लिखना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 10 और प्रत्येक का अंक भार रहेगा 1। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो क्वेश्चन संख्या 2 से लेके 8 तक प्रत्येक का अंक भार तो 1 रखा गया है और इनका आंसर भी आपको 1 लाइन में देना होगा। जैसे अति भार तत्व किसे कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन 8 तक 1 लाइनर हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 9, 10 और 11 में देखें तो ये रिक्त स्थान के पूर्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक का अंक भार भी 1 ही रखा गया है। खंड ब में देखें तो 12, 13, 14 और 15 क्वेश्चनों की संख्या रखी गई है 4, प्रत्येक का अंक भार भी रखा गया है 2। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ें तो खंड स में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में अथवा में क्वेश्चन मिलेगा और इन अथवा में से किसी एक का चयन करके आपको सोल्व करना होगा। प्रत्येक का अंक भार समान रखा गया है, अर्थात इन दोनों में से जो आपको क्वेश्चन इजी लगे आप उसका चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। यह आंतरिक विकल्प आपको 17 के साथ में भी मिलेगा, 18 में भी ऐसा ही विकल्प मिलेगा, 19 में भी आंतरिक विकल्प मिलेगा। अब अपन देखें खंड डी में क्वेश्चन संख्या 20 एवं 21 देखेंगे तो यहाँ पे भी प्रत्येक का अंक भार समान रखा गया है और यहाँ पे भी आपको आंतरिक विकल्प के रूप में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में मिलेगा, अर्थात 2 में से किसी एक का चयन करके आप इसका सॉल्यूशन करोगे। क्वेश्चन संख्या 21 में भी यही स्थिति मौजूद है। और खंड ई में अपन देखेंगे कि क्वेश्चन संख्या 22 एवं 23 के साथ में 2 आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, अर्थात इन कुल 3 क्वेश्चनों में से किसी एक का चयन करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इनमें प्रत्येक का अंक भार समान रखा गया है। क्वेश्चन संख्या 23 में भी आपको 2 आंतरिक विकल्प मिलेंगे, अर्थात 3 में से किसी एक का चयन करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकते हो। यह मॉडल पेपर पूर्ण रूप से संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।